अरे दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की साइड से बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। 3225 पोस्ट लेक्चरर पोस्ट है। ये गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल फुल्ली सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है और सैलरी भी बहुत ज्यादा बढ़िया मिलने वाली है इसमें। अगर आपने की हुई है मास्टर्स बीएड के साथ में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। तो देखिए, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की स्टार्ट डेट वो 17 जुलाई से नोटिफिकेशन आई थी इसकी, और एप्लीकेशन 14 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन अभी भी स्टार्ट है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेट जिसकी 12 सितंबर है, और सी पेमेंट की डेट लास्ट है वो भी 12 सितंबर ही है। एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और रिजल्ट का कोई भी अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट की साइड से नहीं आया है। एग्जाम के बाद वो अपनी वेबसाइट पे धीरे धीरे एडमिट कार्ड और बाकी सारी चीजों पे आपको नोटिफाई करेंगे वेबसाइट पे ही। अगर आप जनरल हैं और ओबीसी हैं, राजस्थान से ही है बेसिक से, तो आपको फीस देनी होगी 600। अगर आप किसी भी स्टेट और स्टेट से हैं, चाहे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान के अगर आप नहीं है, और चाहे आप एससी हैं, एसटी कोई भी कैटेगरी है, तो आप जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भर पाएंगे और आपको फीस 600 रुपए ही देनी पड़ेगी। एससी एसटी और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनकी फीस 400 है। एससी एसटी की फीस 400 है, लेकिन रिजर्वेशन खाली राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं, डोमिसाइल है राजस्थान में, उनको ही मिलेगा। ठीक है, मिनिमम एज क्यों नीचे 21 और मैक्सिमम नीचे 40 साल। 21 साल से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फी पेमेंट ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, आप ऑनलाइन यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। टोटल जो पोस्ट है 3225 पोस्ट है। किसी एक सब्जेक्ट की पोस्ट नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट की पोस्ट है। धीरे धीरे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज भी और जनरल भी। ठीक है, तो आपने अपने एज लिमिट देख ली, 21 से 40 की एज लिमिट है। टोटल पोस्ट 3225 है। ठीक है, और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ये वेबसाइट जो है सरकारी रिजल्ट वेबसाइट में अभी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। इस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर आप फिजिक्स से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स से मास्टर डिग्री हो, और आपके पास होना चाहिए बीएड की डिग्री। ठीक है, बीएड अपेयरिंग वाले नहीं, फाइनल डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए बीएड, वो लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करें दोस्तों सैलरी की, गई अगर हम सिलेक्ट हो गए तो सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी आपकी जो बेसिक पे है वो 44,300 से 1,40,000 तक पर मंथ मिल जाएगा। 4100 ग्रेड पे की है, लेवल 12 की जॉब है। इसमें एचआर डीए टीए मिला के अच्छे खासी सैलरी करीब 89,000 की सैलरी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम है वो तीन फेजेस में एग्जाम होगा। पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट है। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेरिट लिस्ट बनेगी। कट ऑफ के हिसाब से जो लोग कट ऑफ क्लियर कर लेंगे उनका लिस्ट में आएगा और वो लोग ही फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट वाइज सब्जेक्ट के कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। तो वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। आप डेट देख सकते हैं 17/7 को ये नोटिफिकेशन आई थी वेबसाइट से। तो देखिए, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल 710 पोस्ट है। इंग्लिश से 307 है, संस्कृत में थोड़ी सी कम है, 70 पोस्ट है। राजस्थानी लैंग्वेज उसके लिए भी वैकेंसी है, 6 पोस्ट उसमें है। पंजाबी की 6 है, उर्दू की 140 है। और इसी तरीके से आप देखेंगे बास्केटबॉल, इसमें जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। टोटल पोस्ट 3225 है। केमिस्ट्री की 177 है और फिजिक्स की 194 है। केमिस्ट्री की 177 है। बात करें पेपर की, पेपर 2 फेजेस में होगा। एक जो रिटन एग्जामिनेशन, पहला फेज आपका है जनरल स्टडीज का और सेकंड पेपर है सब्जेक्ट कंसर्न। तो पहला पेपर में आप देख रहे हैं मैक्सिमम चीजें इसमें नॉन टेक पूछी गई हैं। पेपर की ड्यूरेशन 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का पेपर है। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के से क्वेश्चन आएंगे, आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग अगर पेपर करा रहा तो इनके सिलेबस में राजस्थान का नॉन टेक सिलेबस भी रहता है। इंडियन हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको राजस्थान की, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। मतलब राजस्थान के साथ साथ आपको इंडिया लेवल पे भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको थोड़ी सी मैथ्स पूछी जाएगी, मेंटल एबिलिटी होगा टेस्ट में आएगा। इसमें सेकेंडरी लेवल तक स्टैटिस्टिक्स भी आ सकता है, मैथमेटिक्स भी सेकेंडरी लेवल तक है, और लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। आप हिंदी सेलेक्ट करते तो हिंदी, अदरवाइज इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश आपके पेपर में लैंग्वेज आएगी। प्लस करंट अफेयर्स भी इसमें आएगा, और जनरल साइंस में इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। मतलब आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे तो राजस्थान की पता होनी चाहिए और इंडिया की भी पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ एजुकेशन की जो साइकोलॉजी है, जो हम सीटेट के सिलेबस में बीएड में होता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन, फ्री एंड कंपल्सरी
एजुकेशन एक्ट 2009, ये आपका पूरा पूरा कंप्लीट नॉन टेक सिलेबस है पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 आप क्वालिफाई करेंगे, फिर पेपर 2 होगा। तो प्री में ही जो रिटन एग्जामिनेशन, उसमें 2 पेपर हैं। पहला पेपर 1.5 घंटे का जो कंप्लीट नॉन टेक है, जिसमें राजस्थान का सिलेबस है प्लस इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब चीजें भी है। सेकंड पेपर आपका है कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट से, हिंदी, इंग्लिश से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका कंप्लीटली उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। इसका जो ड्यूरेशन है पेपर का वो 3 घंटे का है। आपको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर भर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस 4th नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है इसमें, आपको पेडागोजी आनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाते हैं तो पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर्स की आपको नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब द एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स। आप देखेंगे तो टोटल एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है 450 मार्क्स का है, एंड मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स सेल बी अवॉर्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने नेशनल लेवल पर कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है स्पोर्ट्स में, तो आपको 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, देयर विल बी 2 पेपर्स, हमने बता दिया 2 पेपर आपके ऑलरेडी हैं इसमें। पेपर 1 सेल बी 150 मार्क्स, तो ये पेपर आपको 1 वाला है, ये 150 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। टोटल घंटे हैं इसमें, 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा। क्वेश्चन मार्क्स आएंगे इसमें 150 मार्क्स का। पेपर 2 आपका 300 नंबर का है, ये वाला पेपर, पेपर 2 आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा। ठीक है, पेपर आएगा 300 मार्क्स का। पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो नॉन टेक है, चाहे सब्जेक्ट सिलेबस के हैं, सारे के सारे आपको एमसीक्यू पेपर हैं। मतलब आप ए या बी सी डी ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। सारे के सारे पेपर 1 एंड 2 में एमसीक्यू ही क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी पेपर में नहीं है। नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि 0.33 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, 1/3। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो लेक्चरर की पोस्ट दी उसके लिए। आप पूरी नोटिफिकेशन मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें सिलेबस नहीं दिया है किसी भी सब्जेक्ट का, खाली पेपर का टाइप क्या है, क्या क्या पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, पेपर का पैटर्न और फीस कितनी है, एंड डेट, स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म की, ये सारी चीजें पेपर में इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। प्लस वीडियो में कोई भी आपको डाउट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।